रोमन पोइट जोवेनल ने कहा था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। इस जुमले की सच्चाई को अगर आपने देखना हो तो आपको कॉलोसियम को एक बार जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, कॉलोसियम वही जगह है जहां मशहूर ग्लैडिएटर्स गेम्स हुआ करती थी। सर्कसेस, जोवेनल ने कहा सर्कसेस से मुराद यही कॉलोसियम है जहां पर लोग खून और मौत का ये खेल देखने आते थे और इससे लुत्फानंदोज हुआ करते थे। और यही बात जोवेनल ने कही कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। ये लोग हुकूमत की तमाम तर नाइंसाफियां आखिरकार इन सर्कसेस की वजह से भूल जाएंगे और भूल जाएंगे कि इनके हकूक क्या थे और इन्हें सिर्फ क्या मिल रहा है। ग्लैडिएटर्स की जहाँ तक बात की जाए तो असल में ये ज़्यादातर रोम के नहीं थे। जब भी रोम के लोग कहीं जाते और वहाँ पर हुकूमत करते, वहाँ कब्ज़ा कर लेते, तो वहाँ के जो फिज़िकली बड़े पावरफुल लोग होते उनको लाकर लुडोस में रखा जाता। लुडोस एक ऐसी जगह जहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता था। अब इनमें कुछ लोग रोमी भी हुआ करते थे। वो लोग जो बेचारे भूख के सताए, गुर्बत के मारे हुआ करते थे, वो लोग फौज के अंदर या फिर ग्लैडिएटर्स में शामिल हो जाते ताकि एरिना के अंदर लड़ाई करके उनको कुछ अच्छे पैसे मिल सकें। रोमन्स ऐसे लोगों को ऑक्टोरेटी यानी कि वॉलंटियर्स कहा करते थे। और अगर कॉलोसियम की बात की जाए तो आज देखने में शायद ये इतनी हैरान कुन न लगे, लेकिन जब इसे बनाया गया तब ये किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं थी। 72 AD में इसे बनाया गया और एम्परर टाइटस ने इसको तकमील तक पहुंचाया। उस वक्त ये वाकई लोगों के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली इमारत थी, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे चैम्बर्स बनाए गए थे जहां पर जानवरों और ग्लैडिएटर्स को रखा जाता था। जब लड़ाई शुरू होती और किसी ग्लैडिएटर को सामने लाना होता तो उसे नीचे से चैम्बर्स में से गेट्स के थ्रू ऊपर उछाला जाता, जो कि एक ड्रामेटिक एंट्री के अंदाज में एक देवता से कम नहीं होता था। और लोग भी यकीनन उसे किसी देवता से कम नहीं मानते थे। उस वक्त के मशहूर ग्लैडिएटर्स में से स्पार्टिकस, फ्लेमा, कमोडस और क्रिक्सस के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अच्छा, शायद आप सोच रहे हो कि ग्लैडिएटर्स का इतना बोरिंग सा टॉपिक क्यों शुरू किया गया, आखिर उनका आज के इस दौर से ताल्लुक़ क्या है? ताल्लुक़ ये है कि ज़रा गौर कीजिए कि ग्लैडिएटर्स फिज़िकली इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अगर वो चाहते तो मिलकर पूरी की पूरी आर्मी को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी रिवॉल्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ लोगों की ज़रूरियात को बड़े अच्छे से पूरा किया जा रहा था और कुछ लोगों की ज़रूरियात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा था। यानी कुछ उनमें से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उन्होंने कभी रिवॉल्ट का सोचा ही नहीं, जबकि कुछ कुत्तों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने रिवॉल्ट्स किए लेकिन वो इतने काम के नहीं रहे क्योंकि उनके अंदर कोई ज़्यादा इत्तफाक नहीं था। Some of them were entertained so well that they chose not to speak against their rulers. So is the case with us. By the way, the rest is history. ऐसी हुकूमतें कभी स्टेबल नहीं होती क्योंकि इनके अंदर रिवॉल्ट करने वाले उठते ही रहते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई सरफिरा इनकलाब का नाम लेवा उठता ही रहता है और लोगों को इस ब्रेड और सर्कसेस के जंजाल से निकाल कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे।